कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको नहीं बताना था। क्वेश्चन नंबर 23 सेट डी GS1 28 मई 2023 को ये पेपर हुआ था, जिसका कि मैं सलूशन आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट है कि 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। और सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास है, स्टेटमेंट सेकेंड, it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day। आपको बताना है, हमारे पास ऑप्शन है, स्टेटमेंट सुन लीजिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीड करना है। 7 अगस्त is declared as the National Handloom Day, and statement second है, it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on same day। क्लियर है? पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है हमारे पास बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। explanation for statement 1 पहला ये है। तो देखिए, 7th अगस्त is declared as the National Handloom Day, and the statement second, it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और बिल्कुल सत्य है, और स्टेटमेंट जो सेकंड है वो स्टेटमेंट फर्स्ट की सही व्याख्या करता है, सही एक्सप्लेनेशन देता है, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 सेट डी यूपीएससी जीएस फर्स्ट पेपर का ऑप्शन ए सही है। टेक्निकल एरर भी आ जाते हैं कभी कभी लेक्चर्स के बीच में। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था हमने सॉल्व कराया है, लेकिन इसी टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो एंड हो गई है। तो वो मैं एक छोटा वीडियो जो उसमें सेव होगा मैं डाल दूंगा, वो एक क्वेश्चन का है, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन मैंने 23 का है, और 21 22 ये जो क्वेश्चन थे वो एंशिएंट हिस्ट्री के हमने सेकंड लेक्चर में सीएससी सेकंड लेक्चर में कंप्लीट किए थे। 4 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के वही थे 21 और 22। और 24 क्वेश्चन नंबर 24 सेट डी जीएस1 28 में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग to the flag code according to the flag code of India 2002। फ्लैग कोड के हिसाब से स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के हिसाब से स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास। स्टेटमेंट हम बताएंगे क्या है इसके हिसाब से। वन ऑफ द स्टैंडर्ड size of
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेशनल फ्लैग of the national flag of India is 600 mm into 400 mm. 600 mm into 400 mm। पहला स्टेटमेंट ये है और स्टेटमेंट सेकंड है the ratio of the length, width of the flag shall be flag shall be 3:2। अब आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही है। ए में रहेगा, ऑप्शन ए में रहता है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। उसके बाद रहता है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। और इसके बाद रहता है सी ऑप्शन, दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन जो हमारे पास है यहां पर है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट डी ये कहता है, ये हमारे पास है। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट है one of the standard sizes of the national flag of India is 600 mm into 400 mm। तो ऐसा नहीं है। जबकि स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, इसका मतलब the ratio of the length width of the flag shall be 3:2। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी एग्जामिनेशंस की तैयारी में। आप लोग भी देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि सारे के सारे जो भी फ्लैग साइज के हैं नंबरिंग से। अभी आपको बहुत अच्छी चीजें मैं बताता हूं। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट सेकंड सही है और स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 24 का सेट डी GS1 पेपर IS प्री, या मार्क कर लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का सेट डी का। देखिए फ्लैग्स की साइज में बताऊंगा। फ्लैग साइज हमारे पास चार्ट है। फ्लैग साइज का नंबर क्या होगा, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह के होते हैं फ्लैग के साइजेस, और इसके डायमेंशंस हैं। क्लियर। तो फ्लैग साइज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डायमेंशंस हमारे पास है। पहला जो है 6300 mm से साइज है फ्लैग की 4200 mm तक। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। सेकंड जो फ्लैग की साइज है, फर्स्ट की साइज है, और सेकंड जो फ्लैग की साइज है हमारे पास जो होती है, अब इससे आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। 3600 mm से आपको 2400 mm तक, 2400 mm तक। इसके बाद साइज नंबर 3 जो होती है हमारे फ्लैग की, उसमें होती है 2700 mm से, ध्यान दीजिएगा 2700 mm से, फिर होती है 1800 mm तक। ठीक है। इसके बाद फ्लैग साइज नंबर 4 जो होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं। देयर कैन नॉट एनी इंस्टीट्यूशन और टीचर्स एक्सप्लेन ब्रीफली एज द काउंट एरिया। काउंट एरिया जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा है पूरी तरह से रिसर्च करके, ऐसे एक्सप्लेनेशन जल्दी ही नहीं मिलेगी आपको कहीं। इसलिए बहुत ही सीरियस होकर इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अगर आपको दूरी लग रही है बोर्ड पे, तो जो मैं
क्लियर वॉइस बोल रहा हूँ, ये बहुत ही क्लियर है। मैंने फैन भी नहीं चलाया गर्मी में इसीलिए कि आप लोग को अच्छे से सुनाएंगे। मैंने कूलर अपना ऑफ कर रखा है। ये देखिए फ्लैग साइज नंबर 1 जो होता है 6300 mm से 4200 mm तक। फ्लैग साइज नंबर 2 जो होता है 3600 mm से 2400 mm तक। और फ्लैग साइज नंबर 3 जो होता है हमारे पास वो 2700 mm से 1800 mm तक। और फ्लैग साइज नंबर 4 जो होता है 1800 mm से होता है। भारतीय झंडे के बारे में जो जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ये इंफॉर्मेशन है। 1200 mm तक ये जानकारी आपको होनी चाहिए। नेशनल फ्लैग के बारे में ये भी सभी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। 1350 mm से साइज होती है ये 900 mm तक। और हमारे पास जो छठवीं साइज है फ्लैग की वो है फ्लैग साइज नंबर 6 900 mm से 600 mm तक। ध्यान से सुनिए आप और नोट करती रहिए। 7th जो साइज है हमारे फ्लैग की 7th ये है 450 mm से 300 mm तक। इसके बाद जो 8th साइज है हमारी फ्लैग की वो है 225 mm से। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है, जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं दे कैन डेफिनेटली गेन द स्पेशल नॉलेज। फ्लैग नंबर 9 एज द एस्पेक्ट, जैसा वो अपेक्षा करते हैं वैसे ही नॉलेज यहाँ पर मिली। 150 से 100। फ्लैग साइज नंबर 1 होता है 6300 mm से 4200 mm। डायमेंशंस में लेंथ इनटू ब्रेथ होता है यहाँ पे। डायमेंशंस L इनटू B, लेंथ इनटू ब्रेथ। सेकंड साइज है 3600 mm से 2400 mm। थर्ड साइज है 2700 mm से 1800 mm। फोर्थ फ्लैग नंबर है 1800 mm से 1200 mm। फिफ्थ फ्लैग साइज है 1350 mm से 900 mm। सिक्स फ्लैग साइज है हमारे पास 900 mm से 600 mm। और सेवेंथ फ्लैग साइज है 450 mm टू 300 mm। एट फ्लैग साइज है 225 mm टू 150 mm। और नाइन्थ साइज जो हमारे पास फ्लैग नंबर 9 साइज है 150 mm से 100 mm। और हमारा जो ये था कि द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर डी। अब हम 2:3 क्वेश्चन नंबर 25 वी हैव प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 25। हम देखिए बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी यहाँ पर यूपीएससी के पेपर को नहीं सॉल्व करेंगे। यूपीएससी हैव अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर दैट हैव सडनली शॉक्ड द एस्पिरेंट्स व्हेन दे ट्रैक द क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ द सीएससी पीटी एग्जाम। All the institutions and the teachers have already solved when the paper set is in front of the aspirants, that are aspirants shared their experiences. क्वेश्चन नंबर 25 हम डील करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएससी पीटी 28/5/23 which had held on स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डे। हमारे पास जो टॉपिक है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। कॉन्स्टिट्यूशनल डे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर चीज पर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, हड़बड़ी में हम नहीं पढ़ेंगे कोई भी लेक्चर यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल डे के बारे में वी हैव द स्टेटमेंट 1, हम बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही पोलाइटली। स्टेटमेंट 1 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशनल डे, देखिए शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, द कॉन्स्टिट्यूशनल डे इज सेलिब्रेटेड the constitutional day is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens.
citizens. Clear? Now the statement second to clearly mention that on 26th November 1949 the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship किसकी chairmanship में chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution of India. Statements regarding Constitutional Day. Statement 1 says that the Constitutional Day is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens. Statement second, on 27 November 1949 the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution of India. इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है ए स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है और स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। फिर आता है स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, उसके बाद आता है बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और नन ऑफ दिस। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इसमें दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल डे इज celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है ब्रीफली क्या है हमारे पास एकदम करेक्ट है कि on 26 November 1949 the Constitutional Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution of India। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। स्टेटमेंट सेकंड is correct, statement first incorrect, statement second correct। 26 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने यहाँ पे डील कर लिया। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 हम यहाँ पे करेंगे। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमारा सेट डी है, GS1 हम सॉल्व कर रहे हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे पास? स्टेटमेंट 1 है, बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही पोलाइटली हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। Switzerland is one of the leading exporters of gold। किसका? गोल्ड का एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड in terms of वैल्यू। अब स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास है, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड
second largest gold reserves in the world. अब इसमें देखना है कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, या स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, या स्टेटमेंट फर्स्ट या स्टेटमेंट 2 दोनों इनकरेक्ट है, या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। देखिए यहां पर दिया हुआ है जो सी ऑप्शन हमारा होता है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्यों? स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, लेकिन वो सेकंड नहीं है पूरे वर्ल्ड में। बट यहां पे बट लगेगा, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। कोई कंफ्यूजन? स्विट्जरलैंड एक जो है एक्सपोर्टर है गोल्ड का, लेकिन वर्ल्ड में दूसरे नंबर का रिजर्व नहीं है। साउथ अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा गोल्ड होता है, तो अभी उसमें क्लियर नहीं है, इसलिए वहां पे हम श्योर नहीं हो सकते। लेकिन यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स को चेंज कर दिया, इसको आप देखिए कितना विस्मित कर देने वाला ये फैसला, क्योंकि कहता था कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। अब तो कहता है कि हाउ मेनी, पहला गलत है कि दूसरा गलत है कि तीसरा गलत है, ये आपको नहीं बताना है, कौन और कितने गलत है गिन के। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो पैटर्न के बाहर चला गया ये क्वेश्चन पूछने का प्रारूप। 27 क्वेश्चन है सेट डी GS1 एग्जाम CSC PT which had held on 28/5/23. We have solved the briefly explanation of the set D of GS1 of UPSC CSC PT 2023 examination which had held on 28 May 23. Now question number 27. Statement 1 says that recently the USA the United States of America and EU European Union has launched launch करना trade and technology council ये पहला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है the USA and the European Union claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity स्टेटमेंट बहुत लंबा है, अंडर देयर कंट्रोल। अब इसमें कह रहा है कि एक सही है दूसरा गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है पहला गलत है, बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। तो देखते हैं क्या है, and both are correct and both are incorrect।
and both are correct. The statement second is first is the exact explanation of statement second। और इसी तरह से वाइस वर्सा। तो ये ऑप्शंस है, हमारे पास ऑप्शन है तो उसमें है कि स्टेटमेंट वन, रिसेंटली द यूएसए एंड ईयू हैज लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल। रिसेंटली हमने लॉन्च किया है, तो करेक्ट। अब कह रहा है कि स्टेटमेंट सेकंड क्या स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करता है। द यूएसए एंड द ईयू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। ये एकदम सही है, स्टेटमेंट सेकंड एकदम सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है कि रिसेंटली the USA and EU has launched the Trade and Technology Council, but statement second is a not exact explanation for statement one। इसमें हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, both statements are correct। ऑप्शन बी हमारी इसमें सही। सेट डी GS1 28/5/23 CSCPT एग्जाम, both statements are correct but statement second is not explanation for statement one। वन के लिए कोई explanation नहीं है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। हम पूरा का पूरा टॉपिक ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी हैव नॉट लेफ्ट एनी सिंगल टॉपिक फॉर शॉर्टकट। हम पूरे टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम ट्रैक कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन पर हम ब्रीफ डिस्कशन दे रहे हैं। नाउ वी हैव प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 28 which had held on 28/5/23। Statement 1 says that India accounts for 3.2% ऑफ। अब देखिए जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो यहीं पर ही अपना दिमाग चला लिए क्या कि ये 3.2% कुछ खटक रहा है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल exports of goods। India accounts for 3.2% of global exports of goods। हमने पिछले चर्चा की थी क्वेश्चंस में, जब यूपी पीसीएस के पहले हम ट्रेड और सेंसस और बिजनेस के बारे में चर्चा कर रहे थे, कुछ ऑडिटोरियल और न्यूज़पेपर की बिजनेस रीडिंग से। तो मुझे याद आ रहा है कि एक डेटा हमने देखा हुआ था कि ये जो इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ये नहीं होगा, ये एग्जैक्टली 3.5% है। यहीं पर क्वेश्चन ट्रैक हो गया। अब अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। अगर अभी भी नहीं आया तो अब आगे बढ़ते हैं। मेनी लोकल companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's inverted comma में प्रोडक्शन।
India's production linked incentive, inverted comma close, production linked incentive scheme योजना. Statement 1 is incorrect because of, I have remembered that 3.5% of global exports of goods in India accounts for. India accounts for 3.5% of global exports of goods. 3.5% is correct answer. Whereas statement 1 clearly incorrect. But the statement second is correct. But the statement second, many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production linked incentive scheme. Statement 1 is incorrect. Option number D हमारे पास है. क्वेश्चन नंबर 28 सेट डी यूपीएससी सीएससी पीटी 2023 जीएस1 पेपर. इसमें क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन सही है, जो कि कहता है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. देखिए, जो पहला प्रश्न हमने क्वेश्चन नंबर 19 20 डील किया था, क्वेश्चन नंबर 19 तक अर्लियर लेक्चर जो हमने यहां पर परफॉर्म किया था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 एक छोटा वीडियो है जो कि शॉर्ट डिलीट फ्लक्चुएट हो गया था उसमें रिकॉर्डिंग. तो क्वेश्चन नंबर 20 जो था, मैं बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन है. माइक्रोसैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन केस ऑफ विच, तो ये स्टडीइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना. फ्लोरा एंड फौना समझे, उसमें से फौना. तो ये क्वेश्चन था. अगर वो इसमें शूट हुआ होगा तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, नहीं तो मैंने आपको आंसर बता दिया है. ये क्वेश्चन की यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कंप्लीट हो गया. ऑप्शन डी इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिहाफ ऑफ द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. 3.2% of global exports of goods in India accounts for, but the correct answer is 3.5% of global exports of goods for India accounts for. Now we have proceed for another. Question number 29. Full brief explanation explained by Conchelia. CSC PT exam set D GS1 which had held on 28 May 2023. Now question number 29. Set D. The stability and growth. The stability inverted comma में है. The stability and growth. The stability and growth pact. समझौता. क्या बोलते हैं पैक्ट को? समझौता. The stability and growth pact of the EU of the European Union EU is a treaty that Statement 1 limits the levels of budgetary deficit of the countries of EU, European Union. Now the second statement stated that makes the countries
makes the countries of European Union to share their infrastructure facilities. Clear? Now another statement, third, clearly mention that enables the countries of the EU, countries of the European Union to share their technologies. How many statements are correct? The Stability and Growth Pact of the European Union is a treaty that the three statements given under to explain the such fact that limits the levels of budgetary deficit of the countries of the European Union. Now the second one makes the countries of European Union to share their infrastructure facilities. Now the third enables the country of the European Union to share their technologies. On behalf of the three statement, option A, that only one statement correct. How much? Only one statement correct. You have marked option A for question number 29. Option A correct. Only one statement is correct. तीनों में से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट. Only one correct. Now 29 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बहुत ही इजीली. क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था. हम 10-11 क्वेश्चन और अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं इस सेशन में. काफी लंबा लेक्चर हो जाता है कि जब हम एक्सप्लेन करते हैं ब्रीफली अपने क्वेश्चंस को. इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं. ये सेट डी है. सेट डी GS1 पेपर हैड हेल्ड ऑन 28 May 23 CSE PT 2023. आज का लेक्चर यहीं तक. अगले लेक्चर में फिर आपके समक्ष हम कुछ महत्वपूर्ण ब्रीफ डिस्कशन के साथ प्रस्तुत होंगे. यूपीएससी CSE PT एग्जामिनेशन विच हैड हेल्ड ऑन 28 May 23. सेट डी GS1 क्वेश्चन पेपर हैव सॉल्व्ड बाय कॉम्पिटेटिव एजुकेशन चैनल. स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस. स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल. सभी पढ़े सभी बढ़े. मुफ्त शिक्षा आपके द्वारा. क्या आपने तैयार इन्हीं सभी महत्वपूर्ण कथनों के साथ और आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ब्रीफ डिस्कशन को लेते हुए यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है कॉम्टेरिया YD चैनल. लेक्चर अगर अच्छा लगे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया YD चैनल को सब्सक्राइब करें. अगला क्वेश्चन नंबर 30 से हम प्रोसीड करेंगे. अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर 44 तक 14 क्वेश्चन हम डिस्कस कर ले. आज हमने टोटल 11 क्वेश्चंस को इलेबोरेट किया है, जिसमें से कि 2 क्वेश्चन हमारे अर्लियर डिस्क्राइब हो चुके हैं. जो लेक्चर नंबर 2 है, ध्यान दीजिए, लेक्चर नंबर 2 जिसमें कि सेट का वर्णन हमने नहीं किया. लेक्चर फर्स्ट में सेट डी है, लेक्चर थर्ड में सेट डी है और आज का लेक्चर 4 है, इसमें भी सेट डी का हमने क्लियरली मेंशन किया है. लेक्चर नंबर सेकंड ध्यान दीजिए, लेक्चर सेकंड CSE PT का जो ये प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया है,
लेक्चर सेकंड आपको देखना है। लेक्चर सेकंड में 4 क्वेश्चन हमने एंशिएंट हिस्ट्री के ब्रीफली डिस्कस किए थे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 21 और 22 हैं, जो कि हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है, क्योंकि भाजा, अमरावती, धरणी कोटी, इनसे संबंधित जो हमने एक सेकंड लेक्चर बनाया था सीएससी पीटी का, जो कि विदाउट एनी सेट था, तो उसमें सेट डी का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 लाई कर रहा था, इसीलिए हमने 21 और 22 को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। हम 29 तक क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 30 से हम अगले लेक्चर से फिर प्रोसीड करेंगे। ध्यान दीजिएगा। बहुत ही ब्रीफली हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और ब्रीफली हम आपको समझाएंगे। जल्दी जल्दी में नहीं करना है, हमें 8 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 9 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, हम 2023 सेट डी 28 523 का पेपर GS1 का सॉल्व कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी पीटी 2023 का, इसको भी हम ब्रीफली पूरी तरीके से, पूरी जिम्मेदारी से और ब्रीफ डिस्कशन के साथ, ब्रीफ डिस्कशन जिसको कि हम बोलते हैं फुल डिस्कशन, fully elaborated explanation, explained lectures हम देंगे यहाँ पर यूपीएससी सीएससी पीटी 2023 के, जो कि 28 में एग्जामिनेशन हुआ था। हमारे पास GS1 का पेपर है, GS1 का मतलब जनरल स्टडीज 1, और पहली पाली का जो पेपर होता है फर्स्ट शिफ्ट का, और सेट डी हम सॉल्व करा रहे हैं। हमारा जो मोटो क्या है, सेट डी। सबसे पहले मुझे प्रोवाइड हुई थी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया के जो भी विद्यार्थियों ने दिया, मुझे जूनियर्स ने दिया, तो सेट डी मेरे पास प्रोवाइड हुई थी एग्जामिनेशन के दिन, इसीलिए मैंने सेट डी पे वर्क किया है। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। चैनल को सराहें और भारी मात्रा में कॉम्पिटेटिव वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही ज्यादा प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहें, कॉम्पिटेटिव वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।